أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल उसूल। हुण इत्थों तक तो जिहड़ी गल चल रही सी वो सी कि जिहड़ा बंदा ईमान लै आए और उसे अल्लाह ते एतमाद होवे और उसका ताल्लुक अल्लाह दे नाल कायम हो जाए और वो फिर नारवा हरकतां तो और नाजायज़ माल लैने तो या दूसरे नाल ज़्यादती करने ते या दूसरे ते जुल्म करने तो बाज आ जाएगा अपने ईमान की वजह से। लेकिन वो तबके वो लोग जिन्हें ईमान लै ही नहीं आता, जिन्होंने ईमान नसीब ही नहीं होया, उन्होंने तो अल्लाह के मुकर्रर करदा हुदूद की परवाह नहीं करनी और उन्होंने तो जुल्म करना, ज़्यादतियाँ करनियाँ, तो उसका इलाज होएगा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। अजकल एक नवा लफज ईजाद हो गया दहशत गर्दी। ये ना जंग है ना जिहाद है, ये एक नवी ईजाद दर पहले होंदा है कि सिर्फ जंग होंदी है और जंग का मतलब होंदा है कि मुखालिफ नूं तबाह करना, उसके वसाइल तबाह करने, उसका निज़ाम जिहड़ा खा तालीम का या मईशत का या माशरत का वो तबाह करना, उसकी तहजीब तबाह करनी, उसका मुल्क तबाह कर देना ताकि वह सर ना उठा सके। उन बेशुमार लोगों को कतल कर देना, उन्होंने औरतें उठा के लै जानियां, यानी एक तहस नहस करके इस कदर उसनों कर देना कि वह अगों सर ना उठा सके। ये होंदी है जंग। इस्लाम ने और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके जंग ख़त्म कर दी। आपने एक नवा तसव्वुर दिता और रूए ज़मीन ते एक नई चीज़ तो आशना किया, ये है जिहाद। जिहाद अफराद के खिलाफ नहीं, कौमां के खिलाफ नहीं, मुल्कां के खिलाफ नहीं, मजहबां के खिलाफ नहीं। जिहाद है वो जंग जिहड़ी सिर्फ बुराई के खिलाफ लड़ी जाए। जिस तरह डॉक्टर मरीज़ दे नाल नहीं लड़दा, उसके मरज़ नाल लड़दा, मरीज़ नाल तूं मुहब्बत होंदी। जिहाद यह है कि सानू नस्ल इंसानी नाल तो मुहब्बत होवे, उन्होंने जुल्म तो बुराई तो बचाने वास्ते और उन्होंने हथ बुराई तो जुल्म तो रोकने वास्ते उन्होंने मजबूर किया जाए। और वो ये है कि अगर कोई ज़्यादती करदा, फरमाया वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम। जिहड़े लोग तो साडे ते जंग मुसल्लत करना चाहते हैं तो साडे नाल लड़दे, तुसी भी उन्होंने नाल लड़ो, क्योंकि उन्होंने अखलाकन या ईमानन तो नहीं रुकना, उन्होंने तो ईमान है नहीं और अखलाकियात उन्हें वो वाकिफ़ ही नहीं। जेडे इस्लाम ने अखलाक की जवाब दिते और माशरती और माशी मसाइल जेडे इस्लाम ने दसे वो इसनों मनते नहीं। उन्होंने अगर वो तुहाडे ते तलवार उठा दें, तुसी भी उन्होंने मुकाबले तलवार लैके आओ और अल्लाह की राह विच उन्होंने नाल लड़ो। लेकिन जिहाद ये है वला तातदू, ज़्यादती ना करो। ये नहीं कि उन्होंने तबाही के मगर लग जाओ, उन्होंने फसलें जला दो, खूह जहर सट छोड़ो, पानी दिया चश्मियाँ जहर पा दो और उन्होंने फलदार दरखत कट दो या उन्होंने औरतें पकड़ के लै जाओ या बच्चे पकड़ के लै जाओ या शहरों के शहर जला दो। ये नहीं, ज़्यादती नहीं कर सकते। अगर वो तुहाडे ते जंग मुसल्लत कर दें, तुसी जंग का जवाब जंग नाल दिओ। जिहड़ा तलवार उठांदा उसके मुकाबले तलवार उठाओ। उन्होंने इबादत खाने खराब ना करो, ज़ईफ़ुल उमर और लोगों को कुछ ना आखो, औरतों बच्चों को कुछ ना कहो और जोड़े लोग इबादत खाने बैठे उन्होंने ना छेड़ो।
उन्हां दियां फसलां या उन्हां दे वसाइल रोज़ी दे या उन्हां दे कारखाने वो ना तबाह करो, उन्हां दे घर ना जलाओ, वला तातदू ज़्यादती ना करो। इस्लाम ने ऐन हालत जंग च भी इंसानी हुकूक का लिहाज रखा। और अज तक दियां तारीखां, पुरानी तारीख लै लो, ज़हूर इस्लाम तो लै लो, सलीबी जंगा लै लो, फिर उस तो बाद दे अदबारे ज़माना दे हालात वेखदे हो, अज ते 1400 साल जिथे जिथे काफर मुसलत होया उसने उस जगह का के हशर किया। इस्लाम ने इसकी इजाज़त नहीं दी। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तारीख इस्लाम मुसलमाना ने एक किरदार अदा भी नहीं किया जोड़ा कुफार कर रहे और जोड़ा मुशरिकीन कर रहे। सो फरमाया जिस जिहाद नूं हुण मगरब दहशत गर्दी आखदा, उस जिहाद दियां तो हुदूद क़ुयूद मुतय्यन हैं। और कमाल है कि जिथे ज़बरदस्ती जाके कोई कब्जा कर लेना, वो जोड़ा उस जगह का मालिक है, घर का मालिक है, वो कोशिश करता मैं मेरे घरों निकल जाओ यार, आदे ये दहशत गर्दी कर रहा, उसनों दहशत गर्दी नहीं मनते जोड़ा बाहरों जाके काबज़ होके बह गया, वो दहशत गर्द नहीं। अमरीकी फौजा इराक से मुसलत हो गई, अफगानिस्तान से मुसलत हो गई, ये दहशत गर्दी नहीं। और अगों अफगानिस्तान नाल जान छुड़ाना चाहन या इराकी दहशत गर्दी है। इसराइल का दुनिया से कोई वजूद ना, वो आन के अरबों के मुल्क से मुसलत हो गया, उन्होंने ज़मीनां खस लियाँ, उन्होंने शहर खाली करा ले, ये दहशत गर्दी नहीं। वो अगर आदि में साढ़े घरों निकलो ये दहशत गई, कोई नवे नवे तस्वुर आ गए। इस्लाम ने बहर हाल जोड़ा तस्वुर है जिहाद दिता हुआ है, कातिलू फी सबीलिल्लाह। पहली तो बुनियादी गल है कि ज़ाती रंजिश नाल या दूसरे जलील करने वास्ते या दूसरे ते अपने आप को मुसलत करने वास्ते मुसलमान ने लड़ना नहीं, ये जिहाद नहीं। जिहाद है जोड़ा अल्लाह की राह की, कातिलू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह विच लड़ो जिथे अल्लाह लड़ने का हुक्म देंदा और अल्लाह बुराई और जुल्म के खिलाफ लड़ने का हुक्म देंदा। अगर जुल्म और बुराई मुक जाए तो लोगों को तबाह करने का, मखलूक को मारने का हुक्म तो अल्लाह नहीं देंदा। लिहाजा जिहाद है पहली उस है कि बंदे की ज़ाती रंजिश और ज़ाती इंतकाम वास्ते न लड़े, अल्लाह के रज़ा के हसूल वास्ते लड़े। और फिर उन्होंने लोगों नाल लड़े अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, जिहड़े अगों तुहाडे नाल लड़दे, जोड़े सरेंडर कर देंगे या जोड़े आदि भी असी जुल्म नहीं करते, असी ज्यादती नहीं करते, असी मजहब अपने ते रवांगे लेकिन दूसरे का हक नहीं खसते, दूसरे की इज्जत नहीं लुटते, दूसरे की जान नहीं लैंदे, तो उन्होंने तो इस्लाम तारुज़ नहीं करता बल्कि उन्होंने तो हिफाजत देना, तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म देना और उन्होंने हुकूक की हिफाजत की जिम्मेदारी रियासत इस्लामी तो पैंदा। अल्लज़ीना युक़ातिलूना, उन्होंने लड़ो जोड़े तुहाडे नाल लड़ना चाहते हैं, वला तातदू, ज़्यादती ना करो। ये कितनी खूबसूरत गल है कि ऐन मैदान कारज़ार दे विच भी इस गल का लिहाज रहे कि असी लड़ाई की भी एक हद है, जिहाद दियां हुदूद हैं। ये पुरानी जंग नहीं कि अगले नूं खामखा तबाह ही करना नहीं। मुसलमान ने तलवार उठाई है, बंदूक चाहिए, अगले ने आखिया भाई मैं जुल्म तो बाज आया तो गोली नहीं चलेगी, तलवार नहीं लगेगी, उसे रुक जाएगी कि उसने जुल्म तो रोकना मकसद है। फिर ये ज़्यादती ना करो कि जोड़े नहीं लड़ रहे उन्होंने ना लड़िया जाए या शहर जला दिते जान या माबद खराब किए जान या बुढ़ियां औरतों किया जाए, ये ना करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, क्योंकि तुसी जान का खतरा मुल लैके अल्लाह की रज़ा वास्ते लड़ रहे हो, तो ज़्यादती करने वाले तो अल्लाह पसंद नहीं करता। अल्लाह करीम नूं ये गल पसंद नहीं कि कोई ज़्यादती करे। ज़्यादती करने तुम लड़ते ही अल्लाह की मुहब्बत वास्ते पे हो और अल्लाह उन्होंने लोगों को अच्छा नहीं समझता, उन्होंने प्यार नहीं करता जोड़े ज़्यादती करते हैं। लिहाजा ऐन हालत जंग भी ज़्यादती का तसव्वुर न करो और ना सोचो। हाँ, अगर कोई जंग मुसलत करता तो फिर इस तरह लड़ो जो लड़ने का हक होना, वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, फिर जिथे काबू आउन और जिस तरह काबू आउन जिन्हें जंग मुसलत की थी उन्होंने लड़ाई का हक अदा कर। बेजिगरी ना लड़ो, एतमाद अल्लाह रख के लड़ो, हुसूल जन्नत वास्ते लड़ो, हुसूल रज़ाए इलाही वास्ते लड़ो और वाकई अल्लाह की राह जान निसार करने वास्ते लड़ो। कुफर नूं पता लग जाए वह लड़ने का माना कि और किस तरह जंग होती है।
व अखरजूहुम मिन हैसु अखरजूकुम, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू और मुसलमानां नू मक्का मुकरमा चो काफरां ने कढ़ दिता है, इस तरह तुसीं भी उन्हां नू बेघर कर दिओ। और अगर वो बाज नहीं आउंदे जुल्म तो रियासत इस्लामी चो बाहर चले जा। अगर रियासत इस्लामी च रहना तो फिर जेड़े हुकूक और हुदूद उन्होंने लिहाज करना पएगा। और अगर वो कबूल नहीं करते, अखरजूहुम वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, चूँकि अगर वो हुदूद इलाही दा लिहाज नहीं करते तो फितना पैदा की रखेंगे, फसाद और ये जड़ा फसाद पैदा करना एक कतल नालों भी बहुत बड़ा बुरा जुर्म है। किसे कत्ल कर देता तो कत्ल हो गया, गल मुक गई। लेकिन किसी ने अगर फसाद शुरू कर देता, वो खबर कितनियाँ जाना निकल जाएगा और कितना अरसा चलता रहेगा और कितनी उसे वसत आ जाएगी, कितों तक वो फैलेगा और कितनी तबाही मचाएगा। सो फरमाया वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, ये जड़ा फसाद होता ना, ये कत्ल नालों बहुत ज़्यादा संगीन जुर्म है और इस दे नतीजे बहुत ज़्यादा तबाही आती है और ज़्यादा बर्बादी का सबब बनता। वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम, लेकिन बैतुल्ला शरीफ की एक अजमत है, अगर हरम दे लड़ाई हरम दे इलाके च आ गई है तो हरम की हद के अंदर ना लड़ो। हरम की हद, हरम का एक एहतराम है, एक लिहाज है, कोई जान उथे इस तरह नहीं ली जाएगी, किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर हत्ता युकातिलूकुम फी, अगर काफर इस गल का फायदा उठाने कि हरम विच मुसलमान तो तलवार उठानी नहीं, असीं इन्हां कत्ल कर दी, तो फिर कोई लिहाज ना करो, फिर कत्ल होना नहीं, बल्कि फिर मुकाबला करो, फिर जिहाद करो, फिर इजाज़त है मोमिन नूं भी तलवार उठाने दी और फिर बेजिगरी दे नाल लड़ो। फिर लड़ो तो लड़ाई का हक अदा कर दो। फ़इन कातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन, अगर वो हुदूद हरम में या मस्जिद या बैतुल्ला या किसी जगह भी काफर अगर हमला करदा तो फिर उत्थे लड़ो और लड़ाई का हक अदा कर दो। चूँकि तुसां सिर्फ कामयाबी वास्ते या सिर्फ फतह वास्ते नहीं लड़ना, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, तुसां कोई जगह ते कब्जा नहीं करना या माले गनीमत वास्ते, तुसां तो लड़ना अल्लाह की रज़ा वास्ते। और अल्लाह की रज़ा वास्ते लड़ना तो जान देन वास्ते लड़ना, सिर्फ जान लैन वास्ते नहीं। लिहाजा बेजिगर हो के, बेखौफ हो के और जुर्रतमंदी दे नाल लड़ो ताकि फितना ख़त्म हो जाए, कुफर दियाँ साजिशां ख़त्म हो जान और जेड़े उन्हां दे काफिराना और मकरू अज़ाइमन वो ख़त्म हो जान। और हरम दी मसाजिद दी एक ख़ास इज़्ज़त है, हरम नबवी जंग हराम है, बैतुल्ला शरीफ की हदूद हरम की हदूद के अंदर जंग हराम है। इस तरह मसाजिद का एहतराम है, मस्जिदों का, ये भी अल्लाह का घर हैं, मस्जिद के अंदर ज़्यादती फसा बल्कि उच्चा बोलना मना। लेकिन अगर काफर इसनू कमज़ोरी समझते हैं कि मुसलमान हरम के इलाके जा गए, उन्हें ना तलवार उठानी कि उन्होंने कत्ल कर दो, फरमाए की ज़रूरत नहीं, जिथे कोई ज़्यादती करेगा उसमें उत्थे जवाब दो और पूरी जुर्रत और पूरी बेजिगरी के नाल जवाब दो। लेकिन इस जुर्रत जानिसारी भी होवे, खुलूस भी होवे, जुर्रत भी होवे, बेजिगरी भी होवे, बहादरी भी होवे, ज़्यादती ना हो, जुल्म ना होवे। ये ना होवे कि जुल्म नू रोकने वास्ते तुसी खुद जुल्म शुरू कर दो। जुल्म करने की इजाज़त नहीं, ज़्यादती करने की इजाज़त नहीं, ज़्यादती ना करो, हद दे अंदर रहो, ना रवा किसे नाल न करो। बल्कि वो एक मिलती है रवायत खैबर दियाँ जंगां कि हज़रत अली करम अल्लाह वजुल करीम दौरान जंग किसी यहूदी दे नाल दस्त बदस्त लड़ाई ते आ गए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसनू गिरा लिया, उसके उत्ते सवार हो गए। और चूँकि तलवारां तो टुट गई या गिर चुकी हैं तो दस्त बदस्त लड़ते पे, आपने पेटी जो खंजर कढ़िया उसके सीने मारने वास्ते, तो उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे रुख मुबारक ते थुक दिता। हुण उस होर क्या कर सकता सी, जिसले उसने आप ते थुक दिता तो आपने अपने आप नू रोक लिया, जोड़ा हाथ बुलंद किया सी खंजर मारने वास्ते तड़ा कर लिया, उसनू छोड़ के खड़े हो गए। वो भी उठ के खड़ा हो गया तो हैरान मबहूत रह गया। उसने कहा भाई
हद हो गई है भी तुसी तलवारबाजी भी मेरे नाल तकड़े हो गए, चलो तलवारां टुट गई लेकिन तुसा मेरे तो काबू नहीं आए, बल्कि मैनू मगलूब किया, फिर दस्त बदस्त जंग आ गई, उसे भी तुसा मैनू गिरा लिया, फिर तुसी मैनू खंजर मारन लगे तो मैं होर गुस्ताखी की, मैं होर कुछ नहीं सा कर सकता तो मैं तुहाडे ते थुक दिता, तुसी मैनू छोड़ क्यों दिता? उन्हें फरमाया कि मेरी तेरे नाल कोई ज़ाती रंजिश नहीं, मेरी तेरे नाल कोई दुश्मनी नहीं, मैं कोई तेनू कतल नहीं करना चाहता, मैं तो अल्लाह दी राज तू जुल्म की तरफों मुकाबला कर रहे से, मैं अदल की तरफों मुकाबला करना और अल्लाह की रजा वास्ते लड़ रहा। जिसले तू मेरे चेहरे ते थुका तो मेरे ज़ात मेरे दिल ज़ाती गुस्सा भी आ गया कि इसने मेरी तौहीन की, इसने मारना जो मैं तेन छोड़ दिता, मैं अपनी ज़ात वास्ते तेनू कतल नहीं करता, इसका बदला अल्लाह तेरे को लेगा। चुनाचे आप दे इस किरदार ने उसनू इस्लाम की अजमत तो आशना कर देता और उसने भी कलमा पढ़। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई सी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नू जंग ते रवाना होंदे कि ए अली, एक हज़ार काफर नू बहालत कुफर कतल करने नालों अगर एक काफर इस्लाम कबूल कर ले तो अल्लाह नू ये ज़्यादा पसंद है। अल्लाह नू अपनी मखलूक की तबाही नालों अपनी मखलूक की इसलाह ज़्यादा पसंद है। यानी अगर हज़ार काफर नू कतल किया जाए तो उस नालों अगर एक काफर ईमान कबूल कर ले तो इसका दर्जा और सवाब ज़्यादा। और फिर वो वाक़या हो गया। तो इस्लाम ज़ाती रंजिश वास्ते, अपनी बढ़ाई वास्ते, अपने आप नू दूसरे ते मुसलत करने वास्ते लड़ने का हुक्म नहीं देता, या दूसरे का हक खसने वास्ते, या उन्होंने माल लुटने वास्ते, या उन्होंने आबरूआं लुटने वास्ते, या उन्होंने गुलाम बनाने वास्ते नहीं देता। ये जगह कानूनीलिज़म बन गया सी मगरब का, और मगरबी अकवाम ने जगह जगह कानूनियाँ बना के सदियाँ लोगों को गुलाम बनाई रखा। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, बल्कि इस्लाम बराबर इंसानी हुकूक तो काफर नू बराबर दे देना, उसकी माल जान आबरू का तहफ़ुज़ उसके वास्ते वसायल और मोमिन का बदरजा ऊला देना। तो रियासत इस्लामिया क्या में अमन की जिम्मेदार बनती, जंग का तस्वुर ही ख़त्म हो गया, जिहाद आ गया जिसकी बुनियाद है कि अल्लाह की रज़ा के हुसूल वास्ते लड़ना और उसे ज़्यादती नहीं करनी। और ज़्यादती करेगा इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद ही नहीं करता। और अगर इस सब तो बाद ये अगर बाज आवेन फिर हो, अगर कुफार ज़्यादती तो बाज आवेन अपने कुफर ते कायम रहन, लेकिन अल्लाह की ज़मीन ते फितना तो पैदा न करन, फसाद पैदा न करन, दूसरों के हुकूक न खसन, दूसरों ते जुल्म ना करन, इस तो रुक जान। फ़इन हो फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अगर इस तो बाद आ जाए तो अल्लाह रहम करने वाला। अगर मुसलमान होंगे तो उन्होंने ईमान कबूल कर लेगा, अगर मुसलमान नहीं होंगे ज़्यादती नहीं करते तो उन्होंने जंग नहीं की जाएगी, उत्थे अमन आ जाएगा, उत्थे सुकून आ जाएगा, हुकूक इंसानी हुकूक उन्होंने भी दिते जाएंगे। उन्हें सारे पस मंज़र नू तक के आखिए तो दहशत गर्द कौन है, कहते हिस्से दहशत गर्दी आती। तारीख इंसानी वेख ली जाए, कम से कम 1400 साल की तारीख ज़हूर इस्लाम तो लैके अज तक की तारीख तक लो, दहशत गर्दी हमेशा कुफर दे से जाएगी, इस्लाम दे से नहीं आएगी। इस्लाम ने तो जंग भी आख्या कि फला तातदू, ज़्यादती न करो, वला तातदू, ज़्यादती नहीं करनी, एक हद के अंदर रहना और सिर्फ अल्लाह की रज़ा वास्ते लड़ना, किसी को मगलूब करने वास्ते या उसका माल लुटने वास्ते या उसका मुल्क खसने वास्ते नहीं लड़ना, बल्कि हुसूल रज़ा बारी वास्ते जिहाद करना, अल्लाह की रज़ा वास्ते लड़ना, अपनी आना की तस्कीन वास्ते या अपने आप को वड्डा बनाने वास्ते या दूसरे की माल जायदाद खसने वास्ते लड़ाई नहीं होनी। और इस्लाम ने बहुत खूबसूरत कवायद व ज़वाबित जिहाद के भी मुतय्यन कर देते। हालांकि मगरबी ताकत ने तो मुहावरा ये वे कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, मोहब्बत और जंग के मामले हर शय जायज़ है, जो मकर करो, जो हीला करो, जो फरेब करो, जो ज़्यादती करो, जो जुल्म करो, हर शय फेयर है। इस्लाम ने इसकी इजाज़त नहीं दी, हर शय जायज़ नहीं, बल्कि हुदूदन जंग दियाँ भी हुदूदों को यूदन और उन्होंने मादू उन्होंने हद उसके अंदर रह के ज़्यादती नहीं करनी। हाँ ज़्यादती होण भी दूसरे नू अपने ते ज़्यादती करन ना दो, मुकाबला करो।
और ख़ुद दूसरे ते ज़्यादती करने का सोचो भी नहीं, बल्कि हालत जंग भी ज़्यादती ना करो। और फिर जो तुम समझते हो बई ये बंदे जंग कतल होंगे, जोड़े बंदे फितने तो फसाद तो बाज नहीं आते, जुल्म तो बाज नहीं आते, उन्होंने कतल हो जाना बेहतर है कि कतल हो जाना इतना बड़ा हादसा नहीं जितना बड़ा हादसा फितना और फसाद है। और फितना पैदा करना जड़ा कतल हो जाना, कुछ अफराद मारे गए, फितला तो कौमां दी कौम और मुल्कां ने मुल्कां तबाह कर देना, और पता नहीं कितने ज़माने तक वो बुराई अगर टुरती रहती और नस्लों का कातिल बनता, नस्ल तबाह कर। वल फितरा तो शदो में नल कत। फिर मस्जिद हरम की हदूद उन्होंने न लड़ो, लेकिन अगर काफर उत्थे लड़ता तो फिर जवाब फिर तकड़े हो, फिर लड़ो और लड़ने का हक अदा कर दो। और कज़ालिक जज़ाउल काफिरीन, काफरां दी फिर ये जज़ा है जेड़े मतलब किसी हद ते रुकते नहीं, किसी गल तो बाज नहीं आते, उन्होंने इस तरह होना चाहिए। लेकिन अगर वो रुक जान, ज़्यादती ना करन, फितना छोड़ देन, अमन पसंदी ते आ जान, अल्लाह माफ़ करने वाला, अल्लाह बख्शने वाला और अल्लाह बड़ा रहम करने वाला। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह